वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए, आरसीसी का नया टॉपिक है आपका लिमिट स्टेट बेस पे। ये है आपका एकल प्रबलित धरने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम्स। ठीक है, आगे हम आज बढ़ते हैं और सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में आज आपको डिटेल में बताया गया है। इसके बाहर आपको सिंगली से कुछ नहीं पूछा जाएगा। वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये टॉपिक पहुंच सके। आइए बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आपको पिछला वीडियो दिया गया था, उसमें क्या डाटा है जो आपको आईएएस कोर्स से सिलेक्ट करना होता है, वो आपको डायरेक्ट टेबल में दे दिया गया था। तो उसको एक बार 2 मिनट में देख लीजिए, तब तक आगे हम बात करते हैं। आइए, वही आपका लिमिट स्टेट मेथड चल रहा है, सीमांत अवस्था विधि। प्रतिरोध आघूर्ण के सीमांत मान पिछले टेबल में आपके नहीं दिए गए थे, वो आप यहाँ से देख लीजिए। या फिर 250 के लिए कितना होता है 0.149 BD स्क्वायर FCK होता है। या फिर 415 के लिए कितना होता है 0.138 BD स्क्वायर FCK होता है। ज्यादातर यही आपके दोनों में आएंगे, 250 और 415 वाला। कंपटीशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसलिए आपको बारीकी से पढ़ना है। या फिर 500 के लिए 0.133 BD स्क्वायर FCK होता है। ठीक है, ये आपका न्यूटन एनम में सारी वैल्यू आएंगी। ये है आपका एकल प्रबलित धरने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम्स। जैसा कि आपको वहां पे एकल प्रबलित धरने WSM में पढ़ाया गया था, अब हम लिमिट स्टेट से बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बन सकता है? टाइप फर्स्ट, बल शून्य अक्ष की स्थिति ज्ञात करना टू गेट पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, उसके लिए हमेशा वहां पे आप देखते थे XC निकालते थे, XA निकालते थे। यहाँ पर क्या करना है कि जब आप लिमिट स्टेट सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे XU और XU मैक्स निकालना है। ये मान के चलिए कि XU एज आप XA कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप वहां पुट करते थे, यहाँ पे XA की जगह में ये सॉल्व किया जा रहा है और XC की जगह में XU मैक्स सीमांत बल शून्य अक्ष लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस सॉल्व किया जा रहा है। XU क्या है, देखिए फार्मूला बल शून्य अक्ष का XU इक्वल टू 0.87 FY अपॉन 0.36 FCK इंटू B। ये कहाँ से आता है? देखिए, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझ लीजिए। चाहिए तो आप देखिए, आपका जो भी सिस्टम होता है, हमेशा जो आपका टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स दोनों बराबर होते हैं। तो हम चलिए बोले दे रहे हैं C इक्वल टू T, तो यहाँ पे C जगह में CU लेंगे आप अल्टीमेट वाला और TU लेंगे। तो ये किसकी वैल्यू होती है? ये आपकी 0.36 FCK। ठीक है, ये कंक्रीट का हो गया स्ट्रेस। अब B इंटू XU कंक्रीट वाले पोर्शन का एरिया हो गया। ठीक है, ये यहाँ से CU का मान है, तो ये स्टील का हो गया 0.87 स्ट्रेस हो गया FY, ये स्ट्रेस हो गया, और ये AST एरिया आप स्टील का पूरा हो गया। ये देखिए, इसको आप यहाँ से सीधे सीधे या तो पेपर में रखिए, इसको CU बराबर TU सॉल्यूशन में नहीं, सीधे सीधे फार्मूला उठा कर रख दीजिए। देखिए XU का मान ये निकल के आ रहा है। ठीक है, तो कुछ रट्टा मारना नहीं है, आपको प्रॉपर दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। जैसे बता रहे वैसे अपने पास रखना है इसको। फिर आप बात करते हो सीमांत बल शून्य अक्ष लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस की। XU मैक्स इक्वल टू 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY इंटू D, 700 बटे 1100 प्लस 0.87 FY इंटू D। इस फार्मूले को आपको दिमाग में रखना है। नहीं रखना तो पिछले टेबल में हमने आपको बताया था कि किस ग्रेड के लिए XU मैक्स का मान कितना होता है। यदि आपको याद है वो टेबल, तो अब एक बार फिर से आप बताए दे रहे हो। उस टेबल में देखिए XU मैक्स के मान आपको दिए गए थे अलग अलग ग्रेड के लिए। 250 के लिए आपको कितना दिया गया था? 250 के लिए दिया गया था 0.53 D।
ठीक है। और इसके लिए FE 415 के लिए 0.48D दिया गया था और FE 500 के लिए 0.46D दिया गया था। तो ज्यादातर 250 और ये 415 वाले ले आएंगे, मीन 0.53D और 0.48D। आप डायरेक्ट वहां से भी ये मान निकाल सकते हो, ठीक है। आपको ग्रेड पता होगा। XU निकल आया, XU मैक्स निकल आया। अगर XU मैक्स दोनों इक्वल है, बराबर है, तो कौन सेक्शन होगा? बैलेंस सेक्शन होगा, संतुलित खंड होगा, ठीक है। जैसे वहां पे XC और XC बराबर, तो वहीं से है कंप्यूटर कर रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं, बस जो टर्मिनोलॉजी है लिमिट स्टेट की वो थोड़ा चेंज हुई है, सारा कॉन्सेप्ट वही रखा है। XU लेस देन XU मैक्स है, ठीक है। मीन्स XC का मान XA से कम है। तो आपको पता है जब आपका XC कितना दिया गया, ज्यादा है, XC का मान XA से ज्यादा है, जब ज्यादा होता था तो हम बोलते थे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आ रहा है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। और जब XC का मान XA से वहां पे कम था, हमने बोला ना कि XC की जगह में हमने XU मैक्स पढ़ रहे हैं, तो आप वैसे दिमाग लगाइएगा। XU मैक्स का मान जैसे आपका XC से कम है तो ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन है, ठीक है। आपको ये दिमाग लगाना है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ मेंशन किया है, नॉट इन यूज, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन लिमिट स्टेट में यूज नहीं आता है, ठीक है। लिमिट स्टेट में आपको बैलेंस और अंडर रेनफोर्स सेक्शन की डिजाइन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया, इतना आपसे पूछा जा सकता है। जो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है वो इन दोनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जो पेपर में आते हैं ज्यादातर। लेकिन टाइप फर्स्ट ये भी बनता है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी इनकी रहती है, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड की। टाइप 2 की बात करते हैं। खंड का प्रतिरोधागुण ज्ञात करना टू गेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ए नंबर पे है संतुलित व अति प्रबलित खंड के लिए ओवर रेनफोर्स कंडीशन आए तब भी, बैलेंस किया है तब भी, यही फार्मूला याद रखना है आपको। कौन सा? ये आपको पता है, CU इंटू जेड होता था, MR इक्वल टू CU इंटू C इंटू जेड। यहाँ पे हम CU इंटू जेड की बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या बात किया करते हैं, यहाँ बात किया करते हैं CU इंटू जेड की। तो CU का मान तो ये होता है ना, ये वैल्यू जो रखी है 0.36 FC के XU मैक्स B, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे आपको संतुलित बैलेंस वाला पढ़ रहे हैं ना, तो XU मैक्स यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है, XC वाली वैल्यू। और ये लिवर आर जेड का मान ये रखा है आपका D-0.42 XU मैक्स, ठीक है। रखता नहीं मानना, टर्मिनोलॉजी चेंज हुआ है और कुछ नहीं। वहां पे जेड का मान D-x/3 आता था, यहाँ पे D-0.42 XU मैक्स आ गया है। दूसरे की बात करते हैं अर्ध प्रबलित खंड के लिए, ठीक है। अर्ध मींस अंडर रेनफोर्स जब सेक्शन है, तो आपको पता है अंडर में टेंशन वाले की बात कर रहे हैं ना, ऊपर वाले में कंप्रेशन की बात कर रहे थे। जब टेंशन वाले की बात करेंगे तो MU इक्वल टू 0.87 FY/AST ब्रैकेट में D-0.42 XU। यहाँ पर भी आपका क्या होता है, TU इंटू जेड होता है। ये TU का मान तो रखा है, TU का मान तो रखा है, जेड का मान रखा है, ठीक है। इसको नहीं लगाना तो आप इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला फार्मूला सिंपल रहता है, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, 0.87 FY/AST D-FY/AST अपन FC के लिए आप चाहे तो इसको भी लगा सकते हो, लेकिन ये फार्मूला बिल्कुल इजी होता है, इसलिए आप उसी को लेके चलिए। टाइप थर्ड में आपसे क्या पूछ सकता है, टू गेट B, D एंड AST। आपको B, D और एरिया ऑफ स्टील नहीं दिया होगा, इसके स्थान पर ये जो MU आप निकाल रहे हैं ये दिया होगा, MU गिवन, ठीक है। दिए गए MU के आधार पर BD तथा AST ज्ञात करना है, टाइप थर्ड, ठीक है। इसकी भी थोड़ा पॉसिबिलिटी रहती है, मींस इन दोनों में ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं। तो पहले में आपको XU मैक्स निकालना है, जैसे आपने वहां से निकाला XU मैक्स, अथवा टेबल से जो वैल्यू हमने बताया आपको वहां से, ठीक है, वो निकाल लेना। फिर टेक रेशियो ऑफ BD 1.523, B और D का कोई आपस में रेशियो मान लेना है, ऐसा रेशियो लेना है, कोई वैल्यू मान लेना है, ठीक है। 2 मान लो, B की मान लो 2, D की मान लो 3, ऐसे मानना है कि उनका रेशियो 1:5 से 3 तक आ जाए, ठीक है। तो मान लो 200 मान लिया, 400 मान लिया,
तो डी का मान 400 माना है आपने, डी का मान 200, दोनों का रेशियो निकालेंगे 2 आएगा, ये से गुणा लगाना है। फिर mu के सूत्र से डी ज्ञात कीजिएगा। आप mu इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे, कौन सा फार्मूला, ये डी वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। mu के सूत्र से डी ज्ञात कीजिए, देखिए इसे डी आ रहा है ना, ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा बी का मान। फिर AST ज्ञात करने के लिए mu बराबर ये फार्मूला लगा देना है, ठीक है। ये mu तो पता ही है आपको, पहले से पेपर में रखा है, तो यहां से AST का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड 3 प्रकार के क्वेश्चन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में पढ़ने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन पेपर में 100% बनता ही बनता है। कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना बताने के बाद सिर्फ आपका कैलकुलेशन रह जाता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम 1 से 2 मिनट तक आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज की इतना पर्याप्त है, धन्यवाद।